नमस्कार, मैं सागर मिश्रा, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। कैसा रहा दिन भर के खबरों का हाल? सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डफरीन में 4 बच्चों के मौत से मचा बवाल, प्रशासन को आड़े हाथ लिया एडवोकेट ठाकुर ने। निर्यात बंदी का मुद्दा गरमाया, जिला कचहरी पर हुआ घमासान, जिलाधीश कार्यालय के सामने जलाई कपास की होली। ओवरलोड दौड़ रहे ट्रकों पर आरटीओ विभाग की मेहर नजर, वजन कांटों के आंकड़े बयां कर रहे वस्तुस्थिति। जल आपूर्ति ठप्प रहने से शहरवासियों को नहीं मिला पानी, जल वितरण पूर्ववत कराने मजीप्रा पर हल्ला बोल की तैयारी में थे शहरवासी। और अब और बढ़ेगी पेट्रोल की कीमतें, 4 या 5 रुपए से पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाने पर बन रही सहमति, किसी भी वक्त हो सकती है मूल्य वृद्धि की घोषणा। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। जिला स्तरीय अस्पताल में डॉक्टरों के अभाव में बिगड़े व्यवस्था की वजह से 4 नवजातों की मौत हो गई। इस मौत के पश्चात डफरीन में तनाव का वातावरण पैदा हो गया। विधायिका एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने भी प्रशासन को आड़े हाथ लेते हुए तुरंत व्यवस्था सुधारने के फरमान छोड़े। ये मुद्दा अब विधानसभा में भी गूंजेगा, ऐसी जानकारी इस वक्त एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने दी। सिटी चैनल द्वारा डफरीन के जल किल्लत पर ध्यान खींचे जाने पर आगामी घंटों में यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था सुधारने का आश्वासन भी एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने दिया। महानगर का डफरीन अस्पताल जिले का सबसे बड़ा स्त्री रुग्णालय है। पूरे जिले भर की प्रसूता यहाँ प्रसूति के लिए दाखिल कराई जाती है, जिससे ये जिला स्त्री रुग्णालय बेहद महत्वपूर्ण है। पर इसी महत्वपूर्ण और जोखिम भरे अस्पताल की व्यवस्था बेहद विकट हो चुकी है। जिला सामान्य अस्पताल के इसी विकट अवस्था के चलते बिगड़े अवस्था के चपेट में आकर डफरीन अस्पताल में प्रसूति के लिए दाखिल 4 प्रसूताओं के 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई। इस घटना से डफरीन में तनाव पैदा हो गया। 3000 रुपए का एक इंजेक्शन लगता है डिलीवरी होने के बाद में। वो इंजेक्शन बाहर से यहाँ पे एक इनका आदमी बोलता 1500 देता हूँ तो मैं भी लगा देता। ये ट्रीटमेंट है यहाँ का। ये नहीं उन्होंने ऐसा 500 रुपए देता हूँ तो अभी लगता हूँ। 10 लोग सब अलग अलग भग गए और वो लड़की का नहीं, मेरे को खुद को नहीं रहने दी उन्होंने वहाँ पे। म्हणजे तुम्हारे पटला तो करा म्हणती, नहीं तो म्हणजे चले जा म्हणती। विधायिका एडवोकेट यशोमती ठाकुर भी इस घटना के लिए दोषी प्रशासन से जवाब तलब करने पहुंची थी। विषय थोडासा तुम्ही पण समजून घ्या सगळ्यांनी, खूप महत्वाचा विषय आहे। एक तर डफरीन दवाखाना हा गोरगरीब जनतेसाठी आहे, ज्यांच्याकडे अजिबात पैसे नसतात ती मंडळी इथे येते। आता एका वेळेला 6 डॉक्टर्स ऍब्सेंट आहे। सीएसला आम्ही गेल्या 1 तासापासून या दवाखान्यात आहे। सीएसला आम्ही कॉन्टॅक्ट करायचा प्रयत्न करतोय, सीएस देखील एकी नाहीये। या 1 डॉक्टर इथं आहेत आणि त्यांचा हे जे काय असिस्टंट आणि मेट्रन्स आहेत त्यांच्या बरोबर कसं काय चालणार। काही पेशंट्सला त्यांनी सांगितलंय की तुम्ही चालले जावा, काही पेशंट्सला त्यांनी सांगितलं की आम्ही तुमचं ऑपरेशन करू शकत नाही, काही पेशंट्सला त्यांनी सांगितलेलं आहे की तुम्ही पंजाबराव देशमुखकडे जा। ज्यांच्याकडे राहायला घर नाही ते कुठून पैसे देणार आहे? आणि मग ह्याच गोष्टीसाठी जबाबदार कोण आहे? याच्यासाठी जनरल ऍडमिनिस्ट्रेशनच जबाबदार आहे। सीएस ठिकाणावर नाही, डीएचओला फोन केलं, डीएचओ ठिकाणावर नाही। इथे जनतेचे हाल होत आहेत, ते हाल होत आहेत। आम्हाला डॉक्टरांच्या विरोधात किंवा असं काही करायचं नाहीये, पण जनतेचे हाल नको व्हायला एवढीच आमची मागणी आहे। तुम्ही या लोकांशी सुद्धा बोलू शकता आणि बोललं पाहिजे, कारण खरं काय आहे ते तुम्हा लोकांना कळेल। त्याचं बोला आपण। पर डफरीन में एमएस, एएमएस सहित दर्जनों डॉक्टर नदारद रहने से कोई जवाब न दे पाया। इस पर एडवोकेट ठाकुर ने आरोग्य विभाग एवं आरोग्य मंत्रालय को फोन पर घटना का गांभीर्य एवं अस्पताल के वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। इस अस्पताल में डॉक्टरों की व्यवस्था को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया गया है, और ये आश्वासन पूर्ति होती कैसे है और कब, ये देखना बाकी है। सिटी चैनल द्वारा उपस्थित मुद्दों पर भी
एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने संबंधितों को दिशा निर्देश दिए। इमर्जन्सीज आहे, इतके लोकांना हिस्टेक्टॉमी करण्याची फार जरूरत आहे, इतके प्रेग्नन्सी आहेत. आज 4 लोक काल मेले तुमचे लहान पोरं डिलिव्हरीच्या अंडरमध्ये. हे काय सुरू काय आहे साहेब? यू हॅव टू टेक दिस सिरियसली. यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाने की बात भी स्पष्ट की गई। शहर में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनमें से कोई भी इस ओर ध्यान ही नहीं देता, इसलिए ये धोखादायक विधायक स्थिति निर्माण हुई है। विधायक राव साहब शेखावत, डॉक्टर विधायक अनिल बोंडे, पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, विधायक रवि राणा, पूर्व विधायिका सौ सुलभा खोड़के सहित कई मान्यवर हस्तियां महानगर के इस महत्वपूर्ण केंद्र पर ध्यान ही नहीं दे रही होने से ये स्थिति और बिगड़ती जा रही है। इन मुद्दों को विधानसभा में भी छेड़ने की बात विधायिका एडवोकेट ठाकुर ने स्पष्ट की है। तमाम जनप्रतिनिधियों में भी इस ओर ध्यान देना जरूरी है, वरना देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति के शहर में ही महिलाओं को इस नरक यातना का सामना करते रहना होगा और इस अस्पताल में नवजातों के जन्म की खुशियों के जगह उनके मौत के सदमे में चीखे और मातम मनाते रहने की नौबत आ खड़ी होंगी, ये निसंदेह। वस्तुस्थिति समीक्षा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। केंद्र सरकार द्वारा कपास निर्यात बंदी का निर्णय लागू कर दिया है। सरकार के इस फैसले के तुरंत बाद देश भर के कपास मंडियों में कपास के भाव गिर गए हैं और व्यापारियों सहित किसानों में भी आक्रोश पैदा हो गया। इसी आक्रोश की श्रृंखला में अमरावती जिला कचहरी पर कपास की होली जलाकर सरकारी निर्णय का निषेध व्यक्त किया गया। सरकार के कपास निर्यात बंदी का पुरजोर विरोध करते रास्ते पर उतरे प्रहार संगठन और किसानों ने जिला कचहरी पर कपास की होली जलाकर निषेध एवं गुस्सा व्यक्त किया। शेतकऱ्यांच्या भावाला भाव मिळालाच पाहिजे। जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर ये कपास निर्यात बंदी का निर्णय रद्द कराने की मांग की गई। कृषि उपज मंडी के सभापति मंगेश देशमुख ने ये जानकारी दी। आम्ही आज शेतकऱ्यांच्या वतीनं बाजार समितीचे कृषी उत्पन्न बाजार समिती चांदूर बाजारच्या वतीनं पूर्ण शेतकऱ्यांच्या भावना कलेक्टर साहेबांना कळवल्या आणि त्या शासनापर्यंत कळवावं ही विनंती केली आहे। काय झालं, कापसावर निर्यात बंदी आणल्यामुळे कापसाचा भाव आज गावामध्ये 3300 ते 2800 रुपयांनाच कापसाची खरेदी केल्या जात आहे। तसेच तुरीची सुद्धा 2800 रुपये भावानं व्यापारी खरेदी करत आहे। जर शासनाने खरेदी केली नाफेड मार्फत तर तो शेतकऱ्यांना 3700 रुपये भाव मिळू शकतो। परंतु सरकार इतकं उद्देशीन आहे का आम्ही 20-2 ला सुद्धा निवेदन देऊन अजूनही नाफेडने तुरीची खरेदी बाजार समितीमध्ये सुरू नाही केली, ना गव्हाची केली। त्यातल्या त्यात अजून कापसाची निर्यात बंदी केल्यामुळे आता कापसाचे भाव सुद्धा 2800 रुपयावर गावामध्ये आले आहे। तरी सरकारने आमच्या भावना ऐकून घ्या। जर ऐकल्या नाही तर याच्या पुढे आम्ही कलेक्टर असो, तहसीलदार किंवा शासनाचा मंत्री त्यांना गावबंदी करणार आहे प्रहार संघटनेच्या वतीने। प्रहार के असंख्य कार्यकर्ता एवं किसान इस आंदोलन में सहभागी थे। ये आंदोलक पुलिस को बेखबर रख आंदोलन में उतरने की वजह से पुलिस यंत्रणा को भी अच्छी खासी भागम भाग करनी पड़ी। आनन फानन में मिले सूचना पर कपास पणन कार्यालय मोसीकॉल जीन पुलिस के टीम के हाथ एक भी आंदोलक नहीं लग सका। ये कपास निर्यात बंदी का मुद्दा ऐसे ही गर्माते जाने के आसार दिखाई दे रहे हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। तुरंत लौटते हैं कुछ अहम खबरों को लेकर। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज। हेलो फ्रेंड्स, आई एम दर्शना। होम शॉपिंग में मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। अपने सपनों को साकार करने, अपनी तमन्ना पूरी करने हम लेकर आए हैं घर बैठे होम शॉपिंग। बस एक फोन कीजिए और मनचाही चीज घर में पाइए, और वो भी फ्री होम डिलीवरी। क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको देगा पूरे परिवार के साथ एंटरटेनमेंट का मजा। हमारा आज का एक शानदार प्रोडक्ट है विक्टर कंपनी का डीवीडी प्लेयर विद LCD स्क्रीन। इसमें आपको मिलता है 7.5 इंच का LCD मॉनिटर टीवी, साथ ही साथ बेस्ट पिक्चर क्वालिटी। साथ ही साथ आपको मिलती है DVD प्लस USB, जिसमें आप अपने मनपसंद कार्यक्रम, मूवीज या सॉन्ग देख सकते हैं बिना किसी रुकावट के। अगर बिजली ना हो फिर भी आप इसे यूज कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, क्योंकि इसमें दिया गया है 2.5 घंटे का बैटरी बैकअप। इंडोर हो या आउटडोर, आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ आसानी से। इसके साथ दिया गया है आपको एक कार कार्ड फ्री। इस वजह से आप अपने कार में इसे यूज कर सकते हो।
आपका दिल अगर वीडियो गेम खेलना चाहता हो तो लगाए रिमोट और खेले अपना मनपसंद गेम। और एक खास बात, आप अपने घर की साउंड सिस्टम इस पे लगा सकते हैं और बेहतरीन साउंड सिस्टम का मजा ले सकते हैं। इसमें दिया गया है AV इन और AV आउट, जिसे आप अपने घर की बड़ी स्क्रीन पर लगा सकते हैं। आप इसे 180 डिग्री में रोटेट भी कर सकते हो। साथ ही साथ हम आपको दे रहे हैं चार्जर, कार कॉर्ड, हेडफोन, रिमोट, वीडियो गेम रिमोट, टीवी एंटीना, वो भी 3 महीने के वारंटी के साथ केवल मात्र 2,999 रूपए में। और एक खास बात, हम आपको दे रहे हैं 2,599 रूपए की रिबॉक कंपनी की रिस्ट वॉच, वो भी बिल्कुल फ्री। फिर देर किस बात की, उठाए फोन, डायल करिए 9158525324। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। अमरावती का प्रादेशिक परिवहन विभाग ओवरलोड ट्रकों पर जानबूझकर अनदेखी कर रहा है। ऐसी स्थिति उजागर हो चुकी है। शहर के तमाम वजन कांटों पर यह ट्रक ओवरलोड स्थिति में माल गिनवाकर रवाना हो जाते हैं। यह नित्यक्रम ऐसे ही चलता रहता है, पर आरटीओ विभाग को सुध नहीं रही थी, जिससे यह सब मिलीभगत होने से चल रहा है, ऐसी बात साफ होती है। अमरावती के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कहते हैं कि कोई भी ट्रक अगर ओवरलोडेड पकड़ा जाता है तो उस पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में कार्रवाई का दंडात्मक रूप कैसे रहता है, इसकी जानकारी भी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी लांडे दे रहे हैं। ट्रक चालकांना मालकांना असं आव्हान आहे की त्यांनी गाडीमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त माल भरू नये, कारण आमच्या चेकिंगमध्ये त्या गाड्या आढळल्यास त्याच्यावर आम्ही कडक कारवाई करतो, दंड वसूल करतो। महिन्याला जवळजवळ आम्ही 300 ते 400 ओव्हरलोडच्या गाड्यांचे आम्ही केसेस करतो। तर त्यांना आव्हान आहे किंवा त्यांनी आपल्या राष्ट्रीय सेवेमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त माल भरू नये आणि आपला जो दंड होणार आहे त्यापासून त्यांनी सुटका करून घ्यावी। असे काही आरोपी आढळले तर काय आपलं पुढच्या अशा गाड्या आढळल्यास आम्ही त्याच्यावर केसेस करतो। महिन्याला जवळजवळ 350 ते 400 केसेस आमच्या होतात। पर आरटीओ लांडे साहब धड़ल्ले से दौड़ रहे ओवरलोडेड ट्रकों पर ये दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं करते, ये सवाल सभी को सता रहा है। शहर के विभिन्न ठिकानों से ट्रकों में ओवरलोडेड माल लादकर ये ट्रक जब शहर के वजन कांटों पर पहुंचते हैं तो वहां के वजन कांटों के आंकड़े ये पुख्ता सबूत है कि ये ट्रक ज्यादातर ओवरलोडेड ही रहते हैं। फिर इन ट्रकों पर कार्रवाई करने से आरटीओ विभाग क्यों कतरा रहा है, ऐसा सवाल दागा जा रहा है। इससे तो यही साफ होता है कि आरटीओ विभाग को इस करतूत की पूरी जानकारी है, पर वह मिलीभगत पर ही ज्यादा जोर दे रहे होने से सब लेन देन कर इस करतूत पर पर्दा डाल रहे हैं। यही ओवरलोडेड ट्रक विभिन्न हादसों को अंजाम देने कारगर साबित हो रहे हैं। इस ओर परिवहन विभाग ने ध्यान देना अत्यंत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अमरावती शहर को जल पूर्ति होने वाले नहर से जल वितरण रोक दिया जाने से मंगलवार को पूरे शहर के नलों ने छुट्टी मार दी। शहर में कहीं भी पानी नहीं आने से नागरिकों को पानी के बोरिंग, हैंडपंप आदि का सहारा लेना पड़ा था। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के इस अघोषित रवैये पर शहरवासियों के गुस्से का बांध फूटने पर ही था कि माजीपुरा के सिंबोरा नहर पर वाटर सप्लाई के लिए लगाए गए मीटर में खराबी होने का कारण बताकर शाम से ही पानी उपलब्ध कराने की बात कही। जल किल्लत के परेशानी से जूझना पड़ने की नौबत आने से कुछ संतप्त शहरवासी माजीपुरा पर हल्ला बोल करने की तैयारियां कर चुके थे। अमरावती शहर को जल पुरवठा होने वाले नहर से जल वितरण रोक दिया जाने से मंगलवार को पूरे शहर के नलों ने छुट्टी मार दी। शहर में कहीं भी पानी नहीं आने से नागरिकों को पानी के बोरिंग, हैंडपंप आदि का सहारा लेना पड़ा। मजीपुरा के इस अघोषित रवैये पर शहरवासियों के गुस्से का बांध फूटने पर ही था कि मजीपुरा ने सिंबोरा नहर पर वाटर सप्लाई के लिए लगाए मीटर के खराबी का कारण बताकर शाम से ही पानी उपलब्ध कराने की बात कही। जल किल्लत के परेशानी से जूझना पड़ने की नौबत आने से कुछ संतप्त शहरवासी मजीपुरा पर हल्ला बोल करने की तैयारियां कर चुके थे।
अंदर छोड़ के पानी भर रहे और फिर ऐसा भी नहीं कि टीवी पर विज्ञापन देंगे या एडवर्टाइज कराएंगे, ऑटो घुमाएंगे कि भाई नल नहीं आएंगे 2 दिन, तो इंसान अपना इंतजाम करके रखता। एकदम अचानक ही नल बंद कर 2 दिन से कोई एडवर्टाइज नहीं, ना टीवी पर, ना चैनल पर, ना कहीं पर भी, कुछ भी नहीं। कम से कम कुछ सूचना तो देने को ना। शहर भर पानी क्यों नहीं छोड़ा गया, ये जब जीवन प्राधिकरण को पूछा गया तो उनका कहना रहा कि शहर को सिम्बोरा नहर से पानी का वितरण होता है। इस जल वितरण व्यवस्था के तकनीकी खराबी की वजह से शहर में पानी नहीं आया। मजीप्रा के अधिकारी अरविंद्र सोनार ने सिटी न्यूज को बताया कि ये तकनीकी खराबी सुधारी जा चुकी है और शहर का जल वितरण पूर्ववत किया जाएगा। पाइपलाइन का काम चल रहा है, वहाँ पर वाटर मीटर बैठाना चाहिए, तो वो काम करने के लिए हमने 1 दिन का शटडाउन लिया था, कल के दिन पेपर में ऐड भी दिया था, लेकिन वो कोई कारणवश टेक्निकल डिफिकल्टी जो आई उसकी वजह से वो काम लंब गया। अभी उम्मीद है 12 बजे तक वो काम पूरा होके हमारे पंप चालू हो जाएंगे, तो अभी शाम का सप्लाई अपना सिटी को चालू हो जाएगा और कल से रेगुलर हो जाएंगे। पर पूरे शहर का पानी एक साथ बंद हो जाने से सारे शहरवासी त्रस्त हो गए थे। कईयों ने मजीप्रा के इस अघोषित अड़ियल रवैये को ग्राहकों पर ज्यादती करार दिया। अभी हमारे एरिया में 2 दिन से नल नहीं आया, जिसकी वजह से पानी की बहुत दिक्कत जा रही है। हमने पानी पुरवठा विभाग से संपर्क किया तो पता चला कि कहीं पाइपलाइन फूटी हुई है, वहाँ वेल्डिंग चल रहा है, इसलिए पानी शुरू हो जाएगा। लेकिन काम में अधिकारियों का काम यह है कि दखल ले, क्योंकि पानी की पहले ही किल्लत है। यहाँ पर हमारा रोशन नगर रहमत नगर प्रभाग 3 जो है, यहाँ पर पानी की वैसे ही बहुत दिक्कत है। हमने आमदार राव साहब से भी बात की है, उन्होंने यहाँ पर लालखड़ी एरिया में पानी की टाकी और नई पाइपलाइन के लिए 6 करोड़ रुपए मंजूर किए है। वो जल्दी ही हमारे एरिया में काम शुरू होगा और नई पाइपलाइन डाली जाएंगी। लेकिन इससे पहले अधिकारियों से मैं गुजारिश करूंगा हमारे पानी पुरवठा विभाग के कि जो अभी यहाँ पर पानी की दिक्कत जा रही है, जब अगर वेल्डिंग का काम शुरू हो तो जब वो काम खत्म हो जाए तो पानी जब छोड़े तो पूरे दिन के लिए छोड़े, ताकि जिन लोगों को पानी नहीं मिला सबको पानी मिल जाए। जल किल्लत की वजह से शहर वासियों को पानी के लिए बोरवेल, हैंडपंप आदि की ओर दौड़ना पड़ा था। महानगर समीक्षा के लिए ब्यूरो टीम की रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अब नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। तमाम महाविद्यालयीन युवतियों के लिए जिला महिला व बाल कल्याण अधिकारी कार्यालय बाल सेविका प्रशिक्षण केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में 1 दिवसीय जाणीव जागृती कार्यशाला का आयोजन स्थानीय HVPM में संपन्न हुआ। एक छोटीशी गोष्ट तुम्हाला मी सांगणार आहे की एक गरीब असा शेतकरी असतो, त्याच्याकडे 2 घागरी असतात आणि त्यातली एक घागर थोडी टिचलेली असते आणि एक घागर एकदम छान असते। HVPM के ऑडिटोरियम में संपन्न हुए इस समारोह में कई मान्यवरों ने युवतियों को यथोचित उपदेश देकर उन्हें प्रशिक्षित किया। कोरडे राहिले गवतासारखे आणि तू सदैव झिरपत होतीस, सदैव दुसऱ्याच्या कामी पडत होतीस आणि म्हणून तुझ्या वाट्याला जरी संघर्ष आला असेल, तुझ्या वाट्याला जरी दुःख आलं असेल। राज्यों के चुनाव खत्म होते ही सरकार ने पेट्रोलियम मूल्यों में इजाफा कर सबको धक्का देने की तैयारी कर ली है। पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत 4 रुपयों से बढ़ाने की तैयारियां शुरू की है और मंत्रिमंडल भी इस मूल्य वृद्धि पर सहमति दे चुका है, ऐसी खबर है। अब ये पेट्रोलियम कंपनियां किसी भी समय मूल्य वृद्धि की घोषणा कर सकती है। चुनावी प्रक्रिया के चलते ये मूल्य वृद्धि रोक दी गई थी, ये विशेष। देखते हैं क्या दर्शा रहा है हमारा आज का कार्टून कोना। कैसा रहा दिन भर के मौसम का हाल, एक नजर मौसम की इस रिपोर्ट पर। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वही शहर के ह्यूमिडिटी का परसेंट 18% रहा। तो बुधवार को भी शहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है।
जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डफरीन में 4 बच्चों के मौत से मचा बवाल, प्रशासन को आड़े हाथ लिया एडवोकेट ठाकुर ने। कपास निर्यात बंदी का मुद्दा गरमाया, जिला कचहरी पर हुआ घमासान, जिलाधीश कार्यालय के सामने जलाई कपास की होली। ओवरलोड दौड़ रहे ट्रकों पर आरटीओ विभाग की मेहर नजर, वजन कांटों के आंकड़े बयां कर रहे वस्तुस्थिति। जल आपूर्ति ठप्प रहने से शहरवासियों को नहीं मिला पानी, जल वितरण पूर्ववत कराने मजीपरा पर हल्ला बोल की तैयारी में थे शहरवासी। और अब और बढ़ेगी पेट्रोल की कीमतें, 4 या 5 रुपए से पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाने पर बन रही सहमति, किसी भी वक्त हो सकती है मूल्य वृद्धि की घोषणा। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता वही सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती और हमारा फोन नंबर है 25633833। या आप हमसे फेसबुक ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स,